भगवान शिव बड़े या हरि। नमस्कार दोस्तों, मल्टीटास्किंग चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस कहानी का संदर्भ है भगवान शिव बड़े हैं या हरि। जो लोग भेदभाव करते हैं उन्हें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और इस कहानी को सुनने से आपको ये पता चल जाएगा कि भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए या भगवान हरि की। दोस्तों, अगर आप हमारी इस कहानी को सुन रहे हैं और सच्चे शिव भक्त हैं या विष्णु भक्त हैं तो इस कहानी को लाइक अवश्य कीजिएगा, औरों को भी शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, इस कहानी को आधी अधूरी छोड़कर नहीं जाइएगा, इससे आपको शाप लग सकता है। इस कहानी को अगर आप सुन रहे हैं तो पूरा सुनिएगा। दोस्तों, भगवान आपस में कोई भेद नहीं करते, उनका हृदय तो गगन से भी विशाल है। यह तुच्छ कार्य तो हम मनुष्य ही करते हैं। इसका हिसाब लगाते रहते हैं कि शिव जी बड़े हैं कि नारायण, राम बड़े हैं कि कृष्ण, आदि आदि। शैव, शाक्त और वैष्णवों के बीच अपने अपने पंथ की श्रेष्ठता साबित करने के चक्कर में बड़े बड़े नरसंहार हुए हैं। इतिहास गवाह है। कभी नासिक जाएं तो वहाँ किसी से पूछें, वह आपको एक पहाड़ी का रास्ता जरूर दिखाएगा जहाँ एक कुंभ के दौरान वैष्णव और शवों में जबरदस्त खून खराबा हुआ था। उसके बाद से ही शाही स्नान से जुड़े नियम कानून बनाए गए थे। दोस्तों, आज यही स्थिति गुरुओं के चेलों में देखी जा रही है। वो फला के चेले हैं तो दूसरों को हीन मानेंगे। यही अब संस्कृति है। ऐसा भेद रखने वालों को खुद को सनातनी नहीं कहना चाहिए। यही हरकत तो असुरपंथी जैसी कुछ हो गई है। पुराणों में कथाएं आती हैं देवों के एक बताने की। क्यों आती हैं? इसीलिए ना कि आप भेदभाव ना करो। सोचिए दोस्तों, तुलसीदास बाबा ने रामायण लिखी और सूत्रधार किसे बनाया था? शिव जी को। नारायण अवतार के सूत्रधार शिव जी। क्या अद्भुत संयोग दिया। इसी वैमनस्य को दूर करने के लिए रामचरितमानस हिल हिल के, झूम झूम के पाठ करने का कोई फायदा नहीं जब तक यह बात पल्ले ही न पड़े। चलिए दोस्तों, आगे हम अपने कहानी की तरफ बढ़ते हैं। एक बार की बात है, भगवान नारायण अपने बैकुंठ लोक में सोए हुए थे। स्वप्न में वो क्या देखते हैं कि करोड़ों चंद्रमाओं की कांति वाले त्रिशूल डमरूधारी त्रिलोचन भगवान शिव प्रेम और आनंदातिरेक से उन्मुक्त होकर उनके सामने नृत्य कर रहे हैं। उन्हें देखकर भगवान विष्णु हर्ष गदगद से सहसा सैया पर उठकर बैठ गए और कुछ देर तक ध्यानस्थ बैठे रहे। उन्हें इस प्रकार देख श्री लक्ष्मी जी ने उनसे पूछने लगी कि भगवान, आपके इस प्रकार उठ बैठने का क्या कारण है? भगवान ने कुछ देर तक उनके इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया और आनंद में खोए रहे, चुपचाप बैठे रहे। फिर गदगद कंठ से बताने लगे, हे देवी, मैंने अभी स्वप्न में भगवान श्री महेश्वर का दर्शन किया है। उनकी छवि ऐसी अपूर्व, आनंदमय एवं मनोहर थी कि देखते ही बनती थी। मालूम होता है भगवान शंकर ने मुझे स्मरण किया है। अहो भाग्य! चलो कैलाश चलकर हम लोग महादेव का दर्शन करते हैं। लक्ष्मी जी भी सुनकर प्रसन्न हो गई और दोनों कैलाश की ओर चल दिए। श्री हरि और महालक्ष्मी ने मुश्किल से आधी दूरी ही तय की होगी कि उन्हें महादेव पार्वती जी के साथ उनकी ओर ही आते दिख गए। अब भगवान के आनंद का क्या ठिकाना, मानो घर बैठे निधि मिल गई। पास आते ही दोनों परस्पर बड़े प्रेम से मिले, मानो प्रेम और आनंद का समुद्र उमड़ पड़ा। एक दूसरे को देखकर दोनों के नेत्रों से आनंद के अश्रु बहने लगे। दोनों के शरीर पुलकित हो गए। दोनों ही एक दूसरे को गले लगाए कुछ देर तक जड़वत खड़े रहे। अब दोनों ने ही कारण पूछा कि किधर की यात्रा है। मालूम हुआ कि शिव जी ने भी रात्रि में इसी प्रकार का स्वप्न देखा, मानो भगवान विष्णु उसी रूप में वो दिख रहे हैं जिस रूप में वह अब उनके सामने खड़े थे। दोनों के स्वप्न का वृतांत अवगत होने पर दोनों ही लगे एक दूसरे को अपने यहाँ ले जाने के लिए। नारायण कहते, प्रभु बैकुंठ पधार कर उसे धन्य करिए। शंभु कहते, कैलाश पर आपके चरण पड़े तो आनंद आए, कैलाश चलकर प्रभु के ताज कीजिए। दोनों के आग्रह में इतना अलौकिक प्रेम था कि यह निर्णय करना कठिन हो गया कि चला कहाँ जाए। इतने में ही बीड़ा बजाते हरि गुण गाते नारद जी कहीं से आ निकले। बस फिर क्या था, किसे और किधर चलना चाहिए इसका निर्णय करने के लिए नारद जी को कहा गया।
अब नारद जी तो स्वयं उस अलौकिक मिलन को देखकर आनंद में डूबे स्वयं अपने सुध बुध भूल बैठे थे। वह निर्णय करने के बदले झूमते नाचते शिव हरि के कीर्तन करने लगे। अब निर्णय कौन करे? अंत में यह तय हुआ कि भगवती उमा जो निर्णय देंगी वही स्वीकार होगा। भगवती पहले तो कुछ देर चुप रही, फिर निर्णय दिया, हे नाथ, हे नारायण, आप लोगों के निश्चल अनन्य एवं अलौकिक प्रेम को देखकर तो यही समझ में आता है कि आपके निवास स्थान अलग अलग नहीं हैं। जो कैलाश है वही वैकुंठ है और जो वैकुंठ है वही कैलाश है। केवल नाम में ही भेद है। यही नहीं, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि आपकी आत्मा भी एक ही है, केवल शरीर देखने में दो लग रहे हैं। और मुझे तो अब यह स्पष्ट दिखने लगा है कि आपकी भार्याएं भी एक ही हैं, दो नहीं। जो मैं हूँ वही श्री लक्ष्मी है और जो श्री लक्ष्मी है वही मैं ही हूँ। केवल इतना ही नहीं, मेरी तो अब यह दृढ़ धारणा हो गई है कि आप लोगों में से एक के प्रति जो द्वेष रखता है जो मनुष्य, वह मानो दोनों के प्रति ही घृणा का भाव रखता है। जो मनुष्य एक की पूजा करता है वह स्वाभाविक ही दूसरे की भी पूजा करता है और जो एक को अपूज्य मानता है वही दूसरे की भी पूजा नहीं करता। मैं तो यही समझती हूँ कि आप दोनों में जो भेद मानता है उसका चिरकाल तक घोर पतन होता है। मैं देखती हूँ कि आप मुझे इस प्रसंग में अपना मध्यस्थ बनाकर मुझे चक्कर में डाल रहे हैं, मुझे भुलावा दे रहे हैं। अब मेरी यह प्रार्थना है कि आप लोग दोनों ही अपने अपने लोक को पधारिए। श्री विष्णु यह समझे कि हम शिव रूप में वैकुंठ जा रहे हैं और महेश्वर यह माने कि हम विष्णु रूप में कैलाश गमन कर रहे हैं। इस निर्णय को सुनकर दोनों ही परम प्रसन्न हुए और भगवती उमा की प्रशंसा करते हुए दोनों अपने अपने लोक को चले गए। लौटकर जब विष्णु वैकुंठ पहुँचे तो श्री लक्ष्मी जी ने उनसे पूछा, प्रभु सबसे अधिक प्रिय आपको कौन है? इस पर भगवान बोले, प्रिय मेरे प्रियतम केवल श्री शंकर जी हैं। देहधारियों को अपने देह की भांति वह मुझे अकारण ही प्रिय हैं। एक बार मैं और शंकर जी दोनों ही पृथ्वी पर घूमने निकले। मैं अपने प्रियतम की खोज में इस आशय से निकला कि मेरी ही तरह जो अपने प्रियतम की खोज में देश देशांतर में भटक रहा होगा वही मुझे अकारण प्रिय होगा। थोड़ी देर के बाद ही मेरी श्री शंकर जी से भेंट हो गई। हम लोग पूर्व जन्म में अर्जित विद्या की भांति एक दूसरे के प्रति आकृष्ट हो गए। वास्तव में मैं ही जनार्दन हूँ और मैं ही महादेव हूँ। अलग अलग दो घड़ों में रखे हुए जल की भांति मुझ में और उनमें कोई अंतर नहीं है। जो शिव की पूजा नहीं करते वे कदापि प्रिय नहीं हो सकते मुझे। सारा परमात्मा में प्रतिस्पर्धा नहीं है। ऐसे तुच्छ विचार तो मानव में ही आते हैं। जो इन विचारों से ऊपर उठता है वही देवतुल्य होता है। तो दोस्तों, आपने सुना कि भगवान शिव और भगवान शंकर दोनों एक ही हैं। अगर आप एक का पूजन कर रहे हैं तो आप अवश्य ही दूसरे का भी पूजन करते हैं और अगर आप एक से अनादर करते हैं तो आप दूसरे का अवश्य ही अनादर करते हैं। जो इन दोनों को पूजता है उनके पास श्री लक्ष्मी जी स्वयं ही आती हैं और आशीर्वाद के रूप में उसके पास स्थिर होकर उसको सुख शांति प्रदान करती हैं। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हमारी कहानी को लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करिएगा ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो आपको अवश्य मिल सके। धन्यवाद।